कि लोग दहेज अगर नहीं लेते हैं ना तो पड़ोसिया उसको कहता है कि लड़कों में कोनो दिक्कत था। जिस दिन आपके घर का मामला कोर्ट में पहुंचा, आपकी रिलेशन भाड़ में गई, फिर वो रिलेशन बचता ही नहीं है। दहेज के लिए लोग भले लड़कों को जिम्मेदार ठहराएं, लेकिन हकीकत में है कि लड़कों के माँ बाप ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। समझ में गया कि नहीं गया? दहेज के लिए वो जबरदस्ती एकदम ऐसा ना काम कहेगा सब सीधा कि अब कोई दे रहा है तो हम छोड़ दें। हम हमरे खुद की मम्मी भी हमसे एक बार कही थी, कोई देगा तो छोड़ देंगे। हम कहे कि कोई भीख देगा तो ले लेंगी। क्या बोलता है तुम? हाँ, गलत बात है। कम से कम आप इसके लिए मतलब स्ट्रिक्टली विरोध कीजिएगा। देखिए, आप अगर कोई बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है, आप उसे नहीं रोक सकते, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रयास भी नहीं करेंगे। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। हर इंसान, देखो, जब रावण जैसा बलशाली इंसान, रावण के बल के आगे तो किसी की क्षमता नहीं थी। शनि ग्रह को कांख में दाब दिया था, यमराज को बंदी बना लिया था, यमराज अपन जान बचा के भागे थे। रावण ने यमराज को बंदी बना लिया। वैसा इंसान जब सीता जी का अपहरण करके ले जा रहा था ना, किसी की क्षमता थी जो रावण से लड़ सकता था, लेकिन एक बूढ़ा बाज था, जटायु, बूढ़ा हो गया था जटायु, वो भी लड़ गया रावण से। एक के बार में रावण मार दिया। उसको पता था कि हम नहीं लड़ पाएंगे। हकीकत में था रावण से नहीं लड़ पाता कोई, राम जी के सिवा कोई नहीं लड़ पाता, लेकिन वो बूढ़ा बाज भी लड़ गया। क्यों? क्योंकि मरते मरते कहा था कि जब भी इतिहास जीवित रहेगा तब तक कहा जाएगा कि जब अन्याय हो रहा था तो ये बूढ़ा बाज भी अन्याय होता नहीं देख सका। ये हकीकत थी, लड़ नहीं सकता था, लेकिन अन्याय होता नहीं देख सकता था। यहाँ पर तो आपके पास भी ये चीज होना चाहिए कि आप पूरे पृथ्वी, पूरे हिंदुस्तान से, स्पेशली यूपी बिहार का जो क्षेत्र है इधर में, क्योंकि आप लोग यूपी बिहार के क्षेत्र से, कुछ राजस्थान हरियाणा, अगल नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा दहेज का सिस्टम है, साउथ इंडिया में भी है, पूरे हिंदुस्तान में, इसमें नहीं कह सकते कहां है कहां नहीं, थोड़ा कहीं कम कहीं ज्यादा है। बिहार में इसलिए है कि कोनो है उसको मिलेगा बस। यहाँ बाकी सब में है कि थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया, नौकरी उकरी लायक तब भी मिलेगा। यहाँ बेरोजगारों को थमा देता है सब। हाँ, कुछ अच्छा, हाँ, बेरोजगार को भी आपाची या दीवान पलंग दे देता है। तो आप कम से कम खुद से भी तो कम से कम इतना रखिए कि भैया हमको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। नहीं कमा सकते हैं उतना दहेज का पैसा। दहेज का पैसा कितनों बेरोजगार रहेंगे ना, आप मान के चलिए उस शादी में खत्म हो जाएगा, 1 साल में आप कमा सकते हैं। और महिलाओं को भी ये चीज होना चाहिए, आप लोग अपना किसी महिला को कहिए कि अपना एक संगठन बनाए जो इस बात का महिलाओं के लिए तत्पर रहे, उन्हें मेंटली एकदम मतलब इस चीज से रहे कि जो दहेज नहीं लिया है उसके प्रति जो महिलाएं हैं वो थोड़ा सा आदर प्रणाम, मतलब थोड़ा ठीक ठाक से रहे। अगर कोई बिना मतलब वो डांट दे रहा है ना और दहेज नहीं लिया तो सुन लेना चाहिए, ताकि धीरे धीरे ये खबर एक गांव, घर से मोहल्ले में पहुंचेगी, मोहल्ले से एक शहर में पहुंचेगी कि देखो दहेज नहीं लिए थे ना, तो कब ऐसा डांट देते हैं तो सुन लेती है। आप एक तरह से समझिए कि आप अपना मानसिक बलिदान दे रही है। जिस तरह से भगत सिंह ने अपना शरीर का बलिदान देकर आजादी दिलाया, उस तरह से आपको मानसिक बलिदान देकर आने वाली लड़कियों की पीढ़ी को बचाना पड़ेगा, ताकि दिमाग में लोगों को बैठे कि कोई किसी के यहाँ झगड़ा हो जाए ना बहू से, तो आने वाले 10 साल में ये माहौल होना चाहिए कि अगर सास बहू में खटपट हो रहा है, हर इंसान कहता है दहेज लिए होंगे, ये बात निकलना चाहिए सबके उससे। जैसे कैसे अगर कोई लड़का टेर टार करता है तो लोग कहता है सीबीएसई बोर्ड क्या कहा, तो उसके दिमाग से ये निकलना चाहिए अगर दहेज लिया है, अगर सास बहू में झगड़ा हो रहा है तो कोई भी कहे दहेज लिया होगा, ये एकदम ये बैठ जाए कि जो दहेज नहीं, लेकिन जो दहेज नहीं मांग रहा है उसकी जो उनके यहाँ जो आ रही है एकदम शालीनता से रह रही है, घर द्वार को ठीक ठाक से संभाल ले, लेकिन ना दहेज नहीं हो लिया है तो अब वो बोल रही मेरे लिए किए ही क्या है आप। अरे कभी लड़की सोचिए इसका मतलब कितना किसी को तकलीफ लगेगा इस चीज को, नहीं समझ में आया। अगर कोई स्टाफ बोल देगा ना, इसे कोई स्टाफ बोल देगा कि आप मेरे लिए किए ही कितना है, तो इस बेचारे मालिक को कितना तकलीफ लगेगा। अरे यार तुम दोनों, दुनिया का हर चीज म्यूचुअल रिलेशन से चलता है, तुम भी हमारे लिए कुछ किए, हम भी तुम्हारे, लेकिन ना पहले कौन चीज हमारे लिए। हाँ, दिल से बुरा लगता है बेचारा, शादीशुदा का तकलीफ बेचारा वही समझ सकता है, करे सर, दिल से बुरा लगता है एकदम। दहेज के लिए भी यही है। देखिए हर चीज में गवर्नमेंट आपको नहीं सही कर सकती है, दहेज एक मानसिक बीमारी है। आप ध्यान से समझिएगा, हम समझने की कोशिश किए थे कि दहेज आखिर होता क्या है, तो एक चीज उसमें हमको अजीब सा देखने को मिला कि लोग दहेज अगर नहीं लेते हैं ना तो पड़ोसिया उसको कहता है कि लड़कों में कोनो दिक्कत था। हद हो गया यहाँ पे। तो दहेज आप जो समझ रही है ना, ये सामाजिक बुराई के साथ साथ एक मानसिक बीमारी हो गई है। अगर आज खत्म करना चाहिए 2022 में, तो मूलतः इसे उजाड़ते उजाड़ते 2050 लग जाएगा। तो क्या दिक्कत है, 2050 तक अभी जो पीढ़ियां हैं ये भुगत रही है, लेकिन 50 में जो पीढ़ी आई, आज से 25 साल बाद जो पीढ़ियां आएंगी वो तो शांति से जी सकती हैं। तो सबसे पहले क्या कहते हैं हम हमेशा एक चीज, इफ यू डोंट लाइक अ रूल फर्स्ट फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप एंड चेंज द रूल। तो अभी आपको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन अभी आप लोग सोचते हैं आगे खत्म हो जाए, नहीं, एकदम बेहतरीन। अब हम लड़कों को तो छोड़ नहीं सकते, बेचारा विष्णु ऐसा, हम इन सब को जरूर मना करते हैं, दहेज वगैरह चीज को नहीं लेना चाहिए, जितना में उतने में संतोष कीजिए ना, क्या दिक्कत है। कभी भी एक चीज याद रखिएगा,
जिस दिन आपके घर का मामला कोर्ट में पहुंचा, आपकी रिलेशन भाड़ में गई, फिर वो रिलेशन बचता ही नहीं है। आपको आपका अधिकार मिल सकता है, लड़की लोगों से भी कहते हैं, ये फैमिली कोर्ट जो है ना, ये आपको अधिकार दिला सकता है, लेकिन एक बार चल गई तो शायद सम्मान ना दिला सके। ठीक है, आपको कभी भी कोई रिश्ता नहीं, इसलिए कोशिश करना चाहिए तू मैं ना हो। किसी भी चीज की शुरुआत एक छोटे से पौधे से होती है, बाद में ही जाके वो पेड़ होता है। तो कोशिश कीजिए कि शुरुआत में ही किसी भी चीज का